अब स्टेडियम की बात आप कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि स्टेडियम के निर्माण के लिए लगातार प्रक्रिया चल रही थी। डीपीआर भी तैयार हो चुका। कल ही उप मुख्यमंत्री जी हमारे तेजस्वी जी ने समीक्षा भी किया है और इस महीने के अंत तक या अगले महीने के पहले सप्ताह तक निविदा की प्रक्रिया होगी। तो कोई भी मकान है अगर जर्जर स्थिति में है तभी ना नया बनता है जी। तो मनुल हक स्टेडियम जर्जर स्थिति में था तो उसको बनाने के लिए ही ना डीपीआर तैयार किया जा रहा है। खेल को लेकर के काफी बढ़ावा दिया जा रहा है और यह भी देखा जा रहा है कि छपरा में भी अभी पीछे कुछ दिनों पहले भी अंडर 18 का जो है बालिका वर्ग का जो फुटबॉल मैच हुआ था वो भी अभी आयोजन किया गया। आगे आपको एक और अभी भी जो नया कार्यभार मिला हुआ है उसके लिए और आगे आप लोगों की क्या योजना है खेल को लेकर के, किस तरह से बिहार में आपको खेल देखिए, आप इस तरह समझ सकते हैं कि बिहार में कोई भी क्षेत्र हो तो हमारे यहाँ खिलाड़ी भी एक से एक है और गांव में प्रतिभा छुपी हुई है, उसको हम लोग मुख्य धारा में लाएं, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि आपने देखने का काम किया होगा कि कई प्रकार के आयोजन पटना खेल परिसर में हम लोग किए और बाहर से प्रशिक्षक बुलाकर प्रशिक्षण भी दिलवाने का काम किए। अभी हम लोग एक योजना डे बोर्डिंग खोलने जा रहे हैं जिसमें गैर आवासीय केंद्र, जिसमें हर प्रखंड में हम लोग 30 खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करेंगे। तो ये सब चीज़ें इसलिए किया जा रहा है कि जो हमारे गांव में छुपी हुई प्रतिभा है वो मुख्यधारा में है और बिहार खेल के क्षेत्र में पूरे विश्व में जाना जाए, इसको लेकर हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग का पूरा विश्वास है। और जिस तरह से खिलाड़ी मेहनत भी कर रहे हैं, हाल के दिनों में आपने देखने का काम किया होगा कि कई सारे मेडल हमारे खिलाड़ी लाने का काम किए हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी जो खुद खिलाड़ी रह चुके हैं, उनका हमेशा रहता है कि खिलाड़ी कैसे आगे बढ़े। तो इसके लिए एक महत्वाकांक्षी योजना मेडल लाओ नौकरी पाओ की शुरुआत की, जिससे पूरे बिहार ही नहीं आज देश भर के खिलाड़ी आशा की नज़र से देख रहे हैं कि बिहार में खेल को बढ़ावा दिया जा रहा है, हर तरह से सहयोग किया जा रहा है और इस काम को हम लोग आगे भी बढ़ चढ़ कर करेंगे। आपके उप मुख्यमंत्री भी खेल से जुड़े हुए हैं, क्रिकेट खेल चुके हैं, लेकिन अभी हाल ही में मोइनुल हक स्टेडियम में एक बहुत बड़ा मैच रणजी मैच आयोजन हुआ और उस फील्ड को देख करके काफी जो है बिहार सरकार की किरकिरी हुई। देखिए, एक बात आप जानिए, किसी भी विषय का दो पहलू, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव। आप अगर देखेंगे गौर से, आप अगर गौर से देखेंगे तो किसी चीज को पॉजिटिव अगर देखेंगे तो पॉजिटिव दिखेगा और निगेटिव देखेंगे तो निगेटिव दिखेगा। अब प्रश्न ये है कि बिहार, झारखंड और बिहार बंटने के बाद पहली बार बिहार को एलिट ग्रुप में रणजी खेलने का मौका मिला और बिहार में 3 इंटरनेशनल खिलाड़ी आए उस मैच में। तो जो खिलाड़ी आए उनका बयान आप देखे होंगे, वो पूरी बिहार का बड़ाई करके गए कि बिहार में अच्छा माहौल है, हम लोग उम्मीद नहीं किए थे। तो इन सब बातों की चर्चा उन्होंने करके जाने का काम किया। अब स्टेडियम की बात आप कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि स्टेडियम के निर्माण के लिए लगातार प्रक्रिया चल रही थी। डीपीआर भी तैयार हो चुका। कल ही उप मुख्यमंत्री जी हमारे तेजस्वी जी ने समीक्षा भी किया है और इस महीने के अंत तक या अगले महीने के पहले सप्ताह तक निविदा की प्रक्रिया होगी। तो कोई भी मकान है अगर जर्जर स्थिति में है तभी ना नया बनता है जी। तो मनुल हक स्टेडियम जर्जर स्थिति में था तो उसको बनाने के लिए ही ना डीपीआर तैयार किया जा रहा है और निविदा किया जा रहा है। अब उसको दिखाकर कोई दूसरा पक्ष दिखा रहा हो तो हम समझते हैं कि निगेटिव सोच वाले लोग हैं। हम लोग तो काम पर विश्वास करते हैं, हमारी सरकार हो या हमारे नेता हो वो तो सीधा कहते हैं कि हम काम करेंगे और लोगों के बीच में